हाथ में तिरंगा और चेहरे पर मुस्कान बता रही है कि गृह युद्ध में जल रहे सूडान से सुरक्षित वतन लौटे भारतीय नागरिकों को नई जिंदगी मिल गई है। लेकिन सूडान में फंसे भारतीयों को मौत के मुंह से सुरक्षित निकाल कर लाना इतना आसान नहीं था, लेकिन भारतीय वायुसेना ने इसे आसान बना दिया। हवाई पट्टी टूटी थी, रात का अंधेरा था, लेकिन वायु योद्धाओं के जज्बे के आगे अंधेरा कहाँ टिक पाता, जिसका ध्येय वाक्य ही नभः स्पर्शम दीप्तम यानी गर्व के साथ आकाश को छूना हो, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं हो सकता। ऐसे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे जर्जर रनवे पर नाइट विजन गॉगल से विमान लैंड करवाया और 8 कमांडो ने ऑपरेशन कावेरी को अंजाम दिया और 121 भारतीयों को स्वदेश ले आए। विदेश में कई प्राकृतिक आपदा, युद्ध या दूसरी किसी तरह की आफत में फंसे भारतीयों को निकालने के मामले में केंद्र की मोदी सरकार का रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है। पिछले कुछ ऑपरेशन को देखें तो पता चलता है कि कैसे मोदी सरकार ने अपने नागरिकों की वापसी के लिए बिना लेट लतीफी के प्रभावी कदम उठाए हैं। यही युद्ध में धधक रहे सूडान में देखने को मिला। यहाँ फंसे भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। इसे पूरा करने का जिम्मा भारतीय वायु सेना को सौंपा और केंद्र सरकार की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कमान संभाली। मुरलीधरन सऊदी अरब के जिहाद एयरपोर्ट और पोर्ट पर मौजूद रहे ताकि भारतीय नागरिक खुद को बेसहारा ना समझें। फिर क्या, भारतीय वायुसेना ने युद्ध में धधक रहे सूडान की जमीन पर उतरकर अपनी तरह के पहले ऑपरेशन को अंजाम दिया। गरुड़ कमांडो की सुरक्षा में C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान रात में सूडान की वादी सईदीना में जर्जर हवाई पट्टी पर उतारा गया। रनवे बेहद खराब हालत में था। यहाँ ना तो नेविगेशन में मदद करने के लिए कोई मौजूद था, न फ्यूल प्रबंध था और न ही लाइट लगी थी जिनकी मदद से रात में विमान को लैंड करवाया जा सके। इसके बावजूद वायुसेना के पायलट इस हवाई पट्टी पर लैंडिंग करने में सफल रहे। घना अंधेरा होने की वजह से पायलट ने नाइट विजन गॉगल्स की मदद से यहां विमान को लैंड करवाया। रनवे पर कोई रुकावट तो नहीं है, ये सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर की मदद ली। 2.5 घंटे तक हवाई पट्टी वायुसेना के कब्जे में रखी गई। वहां से 121 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जिहाद पहुंचाया गया। जानकारी मिली थी कि खार्तूम से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर वादी सईदीना हवाई पट्टी के पास भारतीय नागरिक जमा है। इनमें एक गर्भवती और कुछ बीमार लोग हैं। युद्ध की वजह से ये लोग बंदरगाह नहीं पहुंच पा रहे थे, जहां से नौसेना के युद्धपोत भारतीयों को जेधा लेकर जा रहे हैं। मुसीबत में फंसे नागरिकों को देखते हुए वायुसेना ने तत्काल C-130J सुपर हरक्यूलिस रवाना किया। इस पूरे ऑपरेशन पर प्रधानमंत्री कार्यालय से नजर बनाए रखे थे। वायुसेना के मुताबिक साहसिक ऑपरेशन 27-28 अप्रैल की रात को चलाया गया था। विमान के पायलट ग्रुप कैप्टन रवि नंदा के नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ग्रुप कैप्टन रवि इससे पहले भी पिछले साल अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन का हिस्सा थे। तब उन्हें गैलेंट्री मेडल से सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा शनिवार को 231 भारतीयों के साथ एक और विमान नई दिल्ली पहुंच गया। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से अब तक 2100 भारतीयों को सुरक्षित स्वदेश लाया जा चुका है। नेपाल में भूकंप के दौरान ऑपरेशन मैत्री, यमन में ऑपरेशन राहत, कोरोना काल में मिशन वंदे भारत, अफगानिस्तान में ऑपरेशन देव शक्ति, यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा और अब सूडान में ऑपरेशन कावेरी। मोदी सरकार ने युद्धग्रस्त क्षेत्र से भारतीयों को निकालने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। इतना ही नहीं, भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर दूसरे देशों को भी उनके नागरिकों को निकालने में मदद की है। उम्मीद है सूडान में फंसे सभी भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी होगी।